इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस को कॉल तो करना हमने, लेकिन ये न्यू जो आपको कंसेप्ट देना है कॉल बाय रेफरेंस होगा। वो कॉल बाय रेफरेंस क्या चीज़ है वो देखें। अभी तक तो हमने कोई फंक्शन बनाया नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल बनाया है डबल, और उसका नाम जो है वो नम है, और इस नम वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन कर दी है वो हमने ये वाली आगे जो वैल्यू लिख दी। कुछ भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम भी कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने जो नम नाम रखा है, आप एक्स वाई भी रख सकते हैं। तो ये रैम है, ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा रैम है, रैम के अंदर नम नाम का एक ब्लॉक बन गया या एक सेल बन गया, मेमोरी सेल। उसकी जो डाटा टाइप है वो डबल है, और उसके अंदर जो हमने वैल्यू असाइन की है वो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये हम पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि एक वेरिएबल की डाटा टाइप होती है और एक वेरिएबल का वैल्यू और उसका नाम यूज़र खुद देता है, और डाटा टाइप भी खुद देता है, और वैल्यू भी खुद देता है। ये जो चीज़ जो तीन के अलावा जो चौथी चीज़ है वो ये है कि इसका एड्रेस भी होता है, जिसे हम रेफरेंस कहते हैं। ये एड्रेस, अगर आप इस वेरिएबल को नाम से फंक्शन को पास करेंगे तो फंक्शन क्या करेगा, इसकी वैल्यू को कॉपी कर लेगा। लेकिन अगर आप उसे एड्रेस दे देंगे तो वैल्यू को कॉपी नहीं करेगा, वो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप फंक्शन को इसकी वैल्यू जो है वो पास नहीं करते, उसका एड्रेस दे देते हैं कि जी रैम में, आप ज़रूरी नहीं कि ये तो जस्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया। जब आपकी विंडोज़ चल रही होती है, ये जो रैम आपकी होती है इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स बने होते हैं। हो सकता है कि 500-600 वेरिएबल्स बना हो, या इससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स बने हो, दूसरे प्रोग्राम्स बना रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस भी होता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल तौर पर एड्रेस लिख दिया है, ज़रूरी नहीं कि इस वेरिएबल का इस वक्त यही एड्रेस है। एड्रेस जो है वो आप खुद डिसाइड नहीं करते, वो आपका कंप्यूटर खुद ही एड्रेस जो है आपके वेरिएबल को दे देता है। उसकी मर्ज़ी वो जो भी एड्रेस दे दे, लेकिन आप उसका एड्रेस देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं, वो एक पॉइंटर का एक टॉपिक है, वो नेक्स्ट जो का लेक्चर्स आएंगे ना, जब पॉइंटर का टॉपिक आएगा काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप अब ये ज़हन में रख लें कि कोई भी अगर वेरिएबल होता है रैम के अंदर बनता है तो उसका एक एड्रेस भी होता है। अब ये देखें कि मैंने एक फंक्शन बनाया और उसकी जो रिटर्न टाइप है वॉइड रखी है, यानी कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है, ये जो इसकी रिटर्न होगी वो खाली होगी। ये जो फंक्शन है स्केयर, इसकी जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमने एक पॉइंटर बनाया है। ये वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जब टॉपिक आएगा। तो ये डबल इसकी डाटा टाइप है, और ये जो पॉइंटर है वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल तो वैल्यू स्टोर करता है, इसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है किसी भी वेरिएबल का। अब देखें शुरू में क्या है, स्टार। जब शुरू में स्टार हो तो आगे एक्स लिखा हुआ, एक्स की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करता है। जैसे वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, इसी तरह इसका भी रख सकते हैं। तो x जो है इस वक्त पॉइंटर है, इसके अंदर आप जो भी चीज़ पास करेंगे वो एड्रेस होगा वेरिएबल का। अब हमने नीचे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि ये x के अंदर जो भी एड्रेस है, जिस चीज़ को ये पॉइंट कर रहा है, यानी जिस चीज़ की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो अब देखें एड्रेस, ये जब हम स्टार x इस्तेमाल करते हैं उस एड्रेस की जो वैल्यू पड़ी होगी वो आ जाएगी, ठीक है, इसकी जगह पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो वैल्यू इसके साथ। फिर हमने स्टार x लिख दिया, दोनों वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होगी वो उसका स्केयर हो जाएगा। और फिर हमने असाइन कर दिया जिधर ये एड्रेस पॉइंट कर रहा है उधर वो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उधर फिर वो वैल्यू इस जिधर ये पॉइंट कर रहा है उधर असाइन कर दो। ये इतनी स्टेटमेंट ये है। यानी कि सेम उसी तरह एड्रेस इसके अंदर आया, एड्रेस ये जब एड्रेस जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। फिर यहाँ स्टेटमेंट में क्या है कि जो एड्रेस है रैम में जाओ, जिसका ये एड्रेस है उसको मल्टीप्लाई कर दो जिसका ये एड्रेस है, क्योंकि दो बार हमने लिख दिया, दोनों फिर वो वैल्यू दो बार आ जाएगी और आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर हमने वैल्यू डाल, फिर उसी एड्रेस में फिर वैल्यू डाल दी। इसलिए हमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्चुअल असल वैल्यू दे दी, इसमें कॉपी नहीं जाती। जो कॉल बाय वैल्यू फंक्शन होता है ना उसमें कॉपी जाती है। अब देखें कि अब हमें इसकी जो प्रोटोटाइप है वो ऊपर लिखनी पड़ेगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये हम पेस्ट कर देता हूँ। ये ले, यहाँ पर मैंने प्रोटोटाइप जो है वो लिख दी है। अब देखें कि इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है, चाहे ये वाला एक्स ना लिखें,
जस्ट स्टार लिख दें, चाहे ये वाली स्पेस भी ख़त्म कर दें, ये शॉर्ट फॉर्म है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा करके भी चलाएंगे तो वो समझ जाता है कंपाइलर के डबल एक वेरिएबल है, स्टार को देख उसे पता चल जाता है कि पॉइंटर इसको आप इसका आर्गूमेंट क्या है, पॉइंटर। अब पॉइंटर को जो हमने वैल्यू देनी है वो कैसे देनी है, ये देखें। ये स्केयर जो हमारा फंक्शन उसका नाम लिखें, इसके अंदर जो वेरिएबल आपने इसको पास करना ना, ये नम लिख दें। अब देखें हमने नम लिख दिया है तो आपके दिमाग में सवाल ये होता कि पिछला जो था कॉल बाय वैल्यू उसमें भी हमने नम लिखा था, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या। जब हमने किसी वेरिएबल का, अब इस जो स्केयर फंक्शन है इसको एड्रेस चाहिए, इसका आर्गूमेंट में हमने क्या, पॉइंटर का मतलब होता है उसे एड्रेस चाहिए। अब एड्रेस देने के लिए हम इससे पहले जो भी वेरिएबल इसके अंदर लिखे हैं उससे पहले अगर एम्फासेंट साइन, ये वाली एम्फासेंट साइन अगर लिख देंगे तो अब क्या होगा कि वेरिएबल की वैल्यू इसको पास नहीं हो रही, वेरिएबल का एड्रेस इसको पास हो रहा है। अब जब एड्रेस पास हो रहा है तो वो एड्रेस जो है वो इधर इसको अंदर आ गया, फिर वो एड्रेस में जो वैल्यू होगा आपस मल्टीप्लाई होकर फिर उसी एड्रेस में वो असाइन हो जाएगी। जब असाइन हो जाएगी तो एक्चुअल जो वैल्यू है वेरिएबल की वो फिर चेंज हो जाएगी। अब देखें कि अगर आप कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो ये मैंने स्टेटमेंट लगा सी आउट, आगे ये लिख दिया इन मेन बिफोर कॉलिंग स्केयर फंक्शन, ये आगे स्ट्रिंग ही है, ये कोई फंक्शन नहीं है जो हम डबल कोट में लिख जाते हैं वो स्ट्रिंग बन जाती है। आगे नम लिख दिया, ये स्ट्रिंग है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है जो बाहर हमने लिखा हुआ, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस किया है, रेफरेंस मीन इसको एड्रेस दे दिया है नम वेरिएबल का, तो वो सारी कैलकुलेशन करेगा, करने के बाद एक्चुअल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि ये न्यू लाइन में हमने प्रिंट कराना, स्लैश में एन लिख देता हूँ, तो ये वाली जो लाइन है वो ये स्लैश एन क्या करेगी, इस लाइन को न्यू लाइन में कर देगी, एक लाइन में प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद फिर हम इसी वेरिएबल की जब वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू में स्केयर आ जाएगा। वो रीज़न क्या है कि जब पिछला जो लेक्चर गुजरा था उसमें हम वैल्यू पास करते थे, इसमें हमने एड्रेस दे दिया। मैं ये आपको चला कर दिखाता हूँ, ये देखिए एक्चुअल जो वैल्यू वेरिएबल की है ना वो चेंज हो जाएगी। पहले वेरिएबल की वैल्यू ये थी, जब बाद में हमने प्रोग्राम चलाया तो उसके बाद वेरिएबल का जो वैल्यू है वो स्केयर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कॉपी नहीं अब गई, एक्चुअल वैल्यू चली गई है और वो मल्टीप्लिकेशन से होकर एक्चुअल वैल्यू चेंज करके वहाँ उसकी जो वैल्यू वो उसका स्केयर आ गई उधर। कैसे आई है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब देखें कि हुआ क्या, हमने यहाँ पर ये एम्फासेंट नम लिखा है, इससे मुराद क्या कि हमने इसको जो है ना एड्रेस पास किया, ये वाला, ये एड्रेस जो है ना ये इस फंक्शंस को पास होगा। अब इसको एड्रेस जो है ये किसको मिल गया, ये वाला एड्रेस जो है वो मिल गया इस पॉइंटर को। इस पॉइंटर को जो अपने अंदर एड्रेस स्टोर कर लेता है वो पॉइंटर कहलाता है स्टार एक्स। एक्स इसका मैंने नाम रखा, आप कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्स ही रखें। अब इसके अंदर जो है वो एड्रेस ये आ गया और इस एड्रेस उसे बताया भी है कि पॉइंटर की जो टाइप है वो डबल है, जिस तरह वेरिएबल की टाइप होती है। अब इसने क्या किया, इस पॉइंटर को ने, अब ये देखें यहाँ पर हम इस पॉइंटर को फिर पॉइंटर के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का एड्रेस सेम है क्योंकि वही एड्रेस है, इसके अंदर एक ही पॉइंटर को आगे इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब होगा क्या, जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये एड्रेस को नहीं किया जाएगा, जो इसके अंदर ये वाली वैल्यू होगी ये वाली, इसको किया जाएगा। जब आप स्टार एक्स करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो इस वैल्यू की होगी। जब इस वैल्यू की होगी तो मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा इन दोनों का, वो फिर आप क्या कह रहे हैं इसको, वो आप कह रहे हैं कि वो आप इसके अंदर डाल दें। फिर आगे किसके अंदर डाल दें, आगे भी कोई वेरिएबल तो है नहीं, आगे भी पॉइंटर और सेम वही। अब वो के जो रिजल्ट आया है ना इसके अंदर वो फिर ढूंढेगा इस ये वाले एड्रेस को, क्योंकि इसके अंदर एड्रेस ही है ना। पॉइंटर क्या कर रहा है, जिधर पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को कह रहा है उधर जाके ये वैल्यू डाल दो, तो वो आएंगे इस एड्रेस पर, क्योंकि इस पॉइंटर के अंदर ये वाला एड्रेस स्टोर है तो लोकेशन को मिल गई। इस वैल्यू को अरेज करके जो रिजल्ट वाला होगी वैल्यू वो लिख देंगे, तो एक्चुअल वेरिएबल की फिर वैल्यू चेंज होगी। जब आपने ये फंक्शन को कॉल नहीं किया तो वैल्यू उसकी ये वाली थी, ये वाली।
जब आपने कॉल कर लिया तो फिर उसकी वैल्यू स्केयर में कन्वर्ट होगी। उसकी रीज़न क्या है कि आपने एक्चुअल एड्रेस दे दिया, कॉपी नहीं फिर उसको मिली। तो इस वजह से अब हमें कोई रिटर्न करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से हमने रिटर्न टाइप फिर वॉइड कर दी, भाई खाली है, ये बैक रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। जब बैक रिटर्न नहीं करेगा कुछ, तो हम इसको सी आउट की मदद से प्रिंट नहीं करवा सकते, कॉल ज़रूर करवा सकते हैं। सी आउट की मदद से सिर्फ प्रिंट करवाया जाता है। अगर आपने कॉल करना तो सिंपल एज अ एक जैसे स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे लिखकर आप इसको कॉल कर लें। और अब इधर देखें, इधर जो प्रोटोटाइप है उसमें भी आपने जो इसकी रिटर्न टाइप है वो वॉइड रखनी है, क्योंकि जो इधर होती है वो इधर रखते हैं। और आगे हमने प्रोटोटाइप के अंदर उसको ये बता दिया कि इसको जो पॉइंटर है वो पास हो रहा है। अब ये बड़ी अहम लाइन है और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अहम है, इसको हमने ज़हन में रखना है। कभी भी कहीं भी पेपर में भी, या कभी वाइवा हो, कभी कोई जब आपका प्रोजेक्ट आता है तब भी वाइवा होता है, तो वो ये दो चीज़ें बहुत पूछते हैं, कॉल बाय वैल्यू क्या चीज़ है, कॉल बाय रेफरेंस क्या चीज़ है। तो हेयर अगर स्टार एक्स लिखा है ना, मीन्स वट एवर का मतलब जो भी एक्स इशारा करता है मेमोरी लोकेशंस को। अगर आप स्टार एक्स लिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक्स लिखें, कुछ भी पॉइंटर का नाम दे सकते हैं, वेरिएबल स्टार लिखना ज़रूरी है। इससे मुराद ये है कि वो वट एवर द एक्स पॉइंट, वो जिस किसी भी मेमोरी को इशारा कर रहा है, इससे ये मुराद है। लेकिन अगर आप एम्फासेंट किसी भी वेरिएबल के आगे एम्फासेंट लिख देते हैं, इससे मुराद पता क्या होता है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ज़ाहिरी बात है, अगर आप पॉइंटर बनाते हैं तो उसको एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। जब आपको एड्रेस देना पड़ेगा तो उसके लिए एड्रेस देने के लिए फिर आपको कोई ख़ास चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे कंपाइलर को पता चले कि भाई इसको एड्रेस पास करना है पॉइंटर को, जब वो कंपाइल होगा आपका प्रोग्राम। फिर आपने क्या करना है, जो एम्फासाइज एड्रेस साइन है वो आपने वेरिएबल के आगे बिल्कुल साधना, स्पेस नहीं छोड़नी इसमें। इस एग्जांपल के अंदर जो एक्स वेरिएबल है, लेकिन आपका जो वेरिएबल बना होगा आपने वो लिख देना, ज़रूरी नहीं कि एक्स ही हो, कोई भी रख सकते हैं।